अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इंडिया का चंद्रयान 3 के बाद सूरज का मुताला, इंडिया का दूसरा मिशन आदित्य क्या है। नाज़रीन, आज हम आपको इसकी हकीकत के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। नाज़रीन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन असरू ने मंगल को चांद के जुनूबी कुतुब पर अपने चंद्रयान 3 को कामयाबी के साथ उतारा था। इस मौके पर साइंसदानों समेत पूरे मुल्क को मुबारकबाद देते हुए इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आदित्य L1 का जिक्र किया था। इंडियन वजीर आजम ने कहा था कि जल्द ही असरू सूरज के बागोर और तफसीली मुताले के लिए आदित्य L1 नामी मशीन को लॉन्च करने जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, असरू के सरबराह एस सोमनाथ ने यह भी बताया कि अगला मिशन आदित्य L1 है, जिसे श्रीहरिकोटा में तैयार किया जा रहा है। एस सोमनाथ ने इसी साल जून में आदित्य 1 के लॉन्च का जिक्र किया था। नाज़रीन, इंडिया अगर अपने इस मिशन को भेजने में कामयाब हो जाता है तो वो सूरज का मुताला करने के लिए सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। नाज़रीन, इंडिया से कबल अमेरिका, रूस और यूरोपीय खलाई एजेंसी इस किस्म की तहकीक के लिए अपने मिशन भेज चुके हैं। नाज़रीन, याद रहे, हम में से अक्सर ये बात तो जानते हैं कि हमारी कायनात लातादाद सितारों से बनी है और साइंसदान जहां इस कायनात में छुपे राज जानना चाहते हैं, वहीं उसके मुस्तकबिल के बारे में भी तहकीक का सिलसिला जारी रखे हुए। बस उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए साइंसदान उस निजाम शमसी को समझने के लिए जिसमें हम रहते हैं, सूरज के मुताले को इंतहाई जरूरी और अहम समझते हैं। नाज़रीन, अब सूरज से निकलने वाली तवानाई और दर्जाए हरारत को समझने और उसके बारे में दुनिया को समझाने के लिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि उसका मुताला जमीन पर बैठ कर तो नहीं किया जा सकता। इसलिए इस काम के लिए दुनिया भर के खलाई तहकीक के इदारे सूरज के ज्यादा से ज्यादा करीब जाना चाहते हैं। नाज़रीन, नासा और यूरोपीय खलाई इदारे ने सूरज का मुताला करने के लिए बहुत तहकीक की थी, मगर अब इंडिया आदित्य L1 के जरिए सूरज के करीब पहुंचकर उसका बागौर और तफसीली मुताला करना चाहता है। नाज़रीन, आदित्य L1 को सूरज के करीब जाने के लिए जमीन से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर के फासले पर वाक़े लॉन्ग रेंज 1 पॉइंट तक पहुंचना है। वहां पहुंचने के बाद ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू करेगा, जिस दौरान ये सूरज पर नजर रखेगा, यानी सूरज का मुताला करेगा। नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे कि लॉन्ग रेंज पॉइंट क्या है, तो आइए हम आपको इसी वीडियो में ये सब बता देते हैं। ये समझने के लिए हम बात का आगाज यूँ करते हैं कि जमीन और सूरज के दरमियान कुल 5 लॉन्ग पॉइंट्स हैं, जहां कशिश सकल या ग्रेविटी मरकजी कुव्वत यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाती है। इसलिए कोई भी खलाई जहाज कम ईंधन के साथ इस मकाम पर रुककर मुताला कर सकता है। लॉन्ग रेंज पॉइंट जमीन और सूरज के दरमियान वो जगह है जहां सूरज को ग्रहण या किसी भी किस्म की रुकावट के बगैर देखा जा सकता है। नाज़रीन, खलाई तज्जिएकार डॉक्टर अजय लेला वो कहते हैं कि सूरज को एक खास नुक्ते से वाज़े तौर पर देखा जा सकता है और लॉन्ग रेंज 1 पॉइंट से उसे बगैर किसी रुकावट के देखा जा सकता है। मजमूई तौर पर 5 लॉन्ग रेंज पॉइंट से जमीन से लॉन्ग रेंज 1 पॉइंट का फासला तकरीबन 15 लाख किलोमीटर है। तमाम आदित्य L1 मिशन को तमाम 5 लॉन्ग रेंज पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है। वो साथ ही ये भी बताते हैं कि जहां मिशन के कामयाब होने और कम खतरनाक होने का इम्कान हो, उसी का इंतखाब किया जाता है। नाज़रीन, चंद्रयान 3 के बाद अब आदित्य L1 तो अभी आगाज में ही है। डॉक्टर अजय लेला कहते हैं कि हर मिशन दूसरे मिशन से 100% मुख्तलिफ नहीं हो सकता, लेकिन वक्त के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की हुई है। अगर किसी मुल्क ने 10 साल पहले कोई मिशन भेजा था तो उस वक्त क्या हुआ था, इस वक्त की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। वो कहते हैं कि हमारे ख्याल में टेक्नोलॉजी के फवायद के लिहाज से हर मिशन अपने पहले मिशन से बेहतर होगा। नाज़रीन, डॉक्टर मिश्रा का कहना है कि अगर इंडिया दूसरे ममालिक के मिशन पर इन्हिसार करने के बजाय खुद अपने मिशन की कामयाबी के लिए काम करता है तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर नाकामी से एक नया तजुर्बा हासिल होता है। नाज़रीन, डॉक्टर योगेश नाथ मिश्रा कहते हैं कि आदित्य L1 सूरज को समझने के लिए काफी नहीं, बल्कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। सूरज को समझने के लिए और भी कई मिशन पर काम करना होगा। नाज़रीन, अगर आप इसी तरह के मिशंस के लिए न्यू अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टीम का हिस्सा बन जाइए। अल्लाह हाफिज।